नीट परीक्षा को लेकर के दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। याचिकाकर्ता के वकील ने एनटीए के ऑनलाइन रिजल्ट देने के तरीके पर जताई आपत्ति। और एनटीए ने रोल नंबर की जगह दिए सीरियल नंबर। मनमाने तरीके से दिए गए सीरियल नंबर से कैंडिडेट्स की सटीक सूचना मिलना अब मुश्किल है। पेपर लीक मामले पर संसद में हंगामा। विपक्षी सांसदों ने सदन में की नारेबाजी, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। और लोकसभा में उठा पेपर लीक का मामला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के सबूत साफ नहीं और कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई। सरकार मामले में कुछ छिपा नहीं रही और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। यह सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। पेपर लीक मामले में सदन में बोले अखिलेश यादव। कहा इस सरकार ने पेपर लीक मामले में बनाया रिकॉर्ड, छात्रों को नहीं मिल पा रहा न्याय। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट परीक्षा पर उठाए सवाल। का परीक्षा का सिस्टम हो चुका है पूरी तरह से फेल। लाखों छात्र जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। पैसों से खरीदे जा रहे हैं पेपर। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। परीक्षा व्यवस्था पर नहीं होने चाहिए सवाल। रिमोट पर सरकार चलाने वाले कर रहे हैं सवाल। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। अब आरएसएस की शाखा में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने शामिल होने पर लगाया बैन, जो था वो हट चुका है। इसके अलावा मालवीय ने सरकार के फैसले का भी स्वागत किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। इधर तुर्की के इस्तांबुल में आयोडोस जंगल में तेज हवाओं की वजह से भीषण आग लग गई और देखते ही जंगल की आग कई रिहायशी इलाकों में फैल गई और इसके बाद काफी नुकसान वहां पर हुआ है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। टर्की के इस्तांबुल के पेंडिक में आयोडोस जंगल में आग लग गई। तेज हवाओं की वजह से देखते ही आग पूरे जंगल में फैल गई, जिससे वहां पर आग की ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा, जिसने देखते ही पूरे इलाके में अपना कब्जा जमा लिया। जंगल में आग लगने से आसपास के लोग दहशत में आ गए, क्योंकि जंगल की आग धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले जंगल के आसपास रह रहे लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद जंगल में आग को बुझाने का काम भी शुरू किया गया। आग इतनी विकराल हो गई थी कि उसे बुझाना आसान नहीं था। हालात ये हो गए थे कि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर को मोर्चा संभालना पड़ा। हेलीकॉप्टर मदद से जंगल में आग को बुझाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, हार्ट अटैक के मामले आजकल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से खबर मिल रही है, जहां पर एक व्यक्ति जब जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, कसरत कर रहा था, उस दौरान उसको हार्ट अटैक आ गया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हार्ट अटैक से एक आदमी की मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो जिम में कसरत कर रहा था। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 5 से 6 लोग एक्सरसाइज करते दिखाई दिए। इसी बीच एक आदमी कसरत करते करते रुक गया। तबीयत खराब लगने की वजह से वो एक पिलर के सहारे खड़ा हो गया, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। इस घटना से जिम में हड़कंप मच गया। कसरत कर रहे लोगों के साथ साथ जिम ट्रेनर भी पहुंच गए। लोगों ने आदमी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बेसुध होकर जमीन पर पड़ा रहा। आनन फानन में उस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये पहली बार नहीं है जब जिम में कसरत करते वक्त हार्ट अटैक से मौत हुई हो। लगातार आ रही ऐसी घटनाओं की वजह से लोग दहशत में हैं। और बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में एक झरने में नहाने गए कुछ लोगों को अंदाजा नहीं लग पाया कि जो पानी है वो कितना बढ़ चुका है और उसके बाद क्या कुछ हुआ, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में समझिए।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में नहाने गए 2 लोग झरने के बीचों बीच फंस गए। इस खौफनाक घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें झरना तेजी से बहता हुआ दिखाई दिया और 2 लोग बीचों बीच फंसते हुए नजर आए। झरने का बहाव देखकर उनकी खौफ में आ गए। वो लोग जानते थे कि उनका गलत कदम जान पर भारी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि झरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो भी उसके सामने आता तिनके की तरह बह जाता। झरने के बीचों बीच फंसे लोगों को देखकर वहां चीख पुकार मच गई, लेकिन कोई भी उन दोनों के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हालांकि काफी देर तक दोनों को फंसा देख वहां पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाया और जान जोखिम में डालकर रस्सी की मदद से दोनों को बाहर निकाला। गाड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। तब जाकर झरने के बीचों बीच फंसे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब तक वो लोग झरने के बहाव के बीच फंसे रहे, उनकी सांसें अटकी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अरे मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसके पास पैसे हैं वो कोई भी सीट खरीद सकता है, क्योंकि हमारे देश में जो परीक्षा कराने की व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप है। देखिए पेपर लीक मामले को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी का क्या बयान है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि भारत में परीक्षा व्यवस्था ठप, नीट पेपर लीक, लाखों बच्चों से जुड़ा हुआ है, परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है। ये बात कहते हुए भी राहुल गांधी नजर आए और कहा कि राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कि आपके पास जितने भी पैसे हैं आप पैसों से सीटें खरीद सकते हैं, जितना पैसा उतनी बड़ी सीट। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people. चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा मैं सर आपके सामने आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है। ये मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए इस वक्त आप सुन रहे थे सीधा जवाब दिया जा रहा था शिक्षा मंत्री की ओर से भी कि जिस तरीके से मामला उठाया जा रहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा था और साफ तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह से इस मामले को उठाया था, अमीर है वो पैसे देकर भी ले सकते हैं कुछ भी। आप देखिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया है। कल बजट पेश होगा, उसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है जिसे पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब कि जो ये 5 साल रहे इसमें जो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए वो कितने कारगर साबित हुए। महंगाई से लेकर तमाम वो मुद्दे जिसमें एक तरह से कहें कि वो रूपरेखा देखने को मिलती है जो बताती है कि देश किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वे एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी बजट से पहली मानी जाती है, क्योंकि बजट आए उसके पहले बजट किस तरह का होगा, वो ओवरऑल पिक्चर क्या होगी, उसकी एक झलक आर्थिक सर्वे के जरिए मिलती है। हालांकि ये जो बिल है, ये जो बजट है, ये चूंकि अंतरिम बजट इससे पहले आया था जब चुनाव होने थे, उस अंतरिम बजट का ही पूर्णकालिक बजट
होगा। इसीलिए अहम हो जाता है कि क्या कुछ जोड़ा जाएगा, क्या होगा मध्यम वर्गों के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक उम्मीद लगा करके लोग बैठे हुए हैं इस बजट से। लेकिन उसके पहले आर्थिक सर्वे जो पेश किया गया है, आर्थिक सर्वे के जरिए ये पता लगता है कि आखिर जो देश है अर्थव्यवस्था की रफ्तार के साथ किस तरह से आगे बढ़ रहा है। जो विजन है सरकार का 5 सालों को लेकर के, वो आगे क्या होगा, जो इसके पहले कदम उठाए गए उसने कैसे मजबूती दी है अर्थव्यवस्था को। बिल्कुल देखिए, और क्योंकि आप बता रही हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो चुका है, लेकिन आज हमने देखा कि जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होती है, जमकर हंगामा होता है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आपने देखा कैसे विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा गया। हालांकि सरकार ने जवाब भी दिया और फिलहाल जो पुरानी सरकार है, पुरानी सरकारों में क्या विधेयक पेश किए गए थे या फिर क्या बिल पास किया गया था, उसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नजर आए थे, वो भी आपने सुन लिया। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ। पुनीता। बिल्कुल, और इसी बीच देखिए सदन की कार्रवाई शुरू हुई और नीट का मुद्दा किस तरीके से गरमाया, इसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सुजाता और अनूप हमारे साथ विजय चौक से बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अनूप, जैसा कि पहले अंदेशा था कि मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी और विपक्ष की तरफ से हंगामा करने के पूरे आसार, और हुआ भी ऐसा। नीट पेपर को लेकर जिस तरीके से हंगामा किया गया है, सरकार को घेरा गया है, कैसे देखा जाए? देखिए, मानसून सत्र है और बाहर मानसून का वेदर जरूर, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन सदन के अंदर आरोपी को बौछार हो रही है, जैसा आपने देखा सुबह से चल रहा था वैसा ही। बिल्कुल जिस तरह से हम अंदेशा जता रहे थे कि विपक्ष ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। आज जैसे ही नीट पेपर लीक का मुद्दा सामने आया, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान शुरुआत से ही हर सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन पे सवालों पे सवाल किया जा रहा था। अखिलेश यादव ने पूछ दिया कि बता दिया कि जितने घोटाले हुए, जितने पेपर लीक इस मामले में हुए, इस सरकार में हुए, वो एक रिकॉर्ड बनेगा। इसके अलावा देखिए, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि इस देश में अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी पेपर या परीक्षा आप पास कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल था, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि सदन की गरिमा होती है। बेहतर तो ये होता कि इस चीज पे जो भी लीक मामला जो सामने आया, इस पर बेहतर तरीके से बातचीत होती, आपसी सामंजस्य होता। अगर किसी के पास सलाह मशवरा होता, कोई नियत नीति होती तो सामने रखते। आगे ऐसा ना हो, भविष्य में इस बात पर चर्चा होती और आगे कोई बेहतर कानून या फिर बिल इस पर लाया जाता। लेकिन यहां जो चीज आम जनता भी समझ रहे थे, हम और आप भी समझ रहे थे, वही हुआ। हंगामा भी हुआ और लगातार हंगामा हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण बिल जो है वो भी पेश कर दिया गया, जो जानकारी मिल रही है। उसके बाद ये भी तय मानिए कि यहां जो भी बात निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की तरफ से कहा जाएगा, उस पर भी विपक्ष का जो विरोध देखने को मिलेगा। विरोध जो है शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। कल भी सर्वदलीय बैठक हुई तो वहां ऐसा लगा कि विपक्ष ने अपने तेवर जता दिए थे कि चाहे आप कुछ भी कर ले। आज जैसे पीएम फिर से आएंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। नेम प्लेट मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है ये स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, इसमें ये बेहद महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्वैच्छिक है, ये जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। यानी आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप नेम प्लेट में अपना नाम लिखें या ना लिखें, लेकिन इसको अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये बहुत बड़ी बात जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से चाहे मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, वहां पर एक तरह से नेम प्लेट को लेकर ही कदम उठाए गए थे। सुजाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। देखिए, सुजाता लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दे भी रही थी पहले। सुजाता, सुनवाई लगातार जारी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जा रही है, क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और इसको किस तौर पर देखा जाए? जी देखिए, दरअसल एनजीओ है एसोसिएशन फॉर